हेलो दोस्तों, तो आइए आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। दोस्तों, हम लोग प्रतिशत चैप्टर को किरण मैथमेटिक्स बुक्स से कर रहे हैं। अभी तक आपको टाइप 1 का 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक का क्लास मिल चुका होगा। ठीक है, तो आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे 41 और 41 से लेकर के इसमें टाइप 1 में लगभग 52 क्वेश्चन था। तो आज हम लोग जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है टाइप 1 का वो कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो सेशन में। ठीक है, तो कुछ लोग का कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो को थोड़ा सा एक वीडियो में 10 क्वेश्चन नहीं 20 क्वेश्चन को मतलब डालिए। तो दोस्तों, जिनका ये कमेंट था उनको बस यही बोलना चाहते हैं कि देखिए 20 क्वेश्चन का अगर वीडियो डालेंगे 10 क्वेश्चन को हम पूरी तरीका से एकदम धीरे धीरे समझा करके वीडियो डालते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो उस दौरान 10 क्वेश्चन को सोल्व करने में आधा घंटा का समय हम आपसे लेते हैं और अगर 20 मिनट का डालेंगे तो वो क्लास हो जाएगा प्रॉपर 1 घंटा का। और उस 1 घंटा के दौरान हम कभी भी कहीं पे कोई गप नहीं करते हैं। यहाँ तो लाइव सेशन चल नहीं रहा है, लाइव क्लास की एक तरफ कमेंट आ रहा है, कमेंट को रीड करके चलिए जी बनाइए बनाइए, वो सब तो हम कर नहीं रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि हमारा भी टाइम सेव हो और आपका भी टाइम सेव हो, क्योंकि अभी से एग्जाम में जो CGL 2021 में होने वाला है, CHSL होने वाला है, 4 से 5 महीना दोनों को एग्जाम में बच रहा है। तो पूरी तरीका से हम लोग जब टाइम का यूज नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और 1 घंटा का वीडियो देंगे तो आपको भी लगेगा कि अरे 1 घंटा का वीडियो है, बहुत लंबा है। तो आपको लगेगा चलो अब 20 मिनट का वीडियो, 20 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा तो 10-10 क्वेश्चन करके आप लोग भी सीख सकते हैं। क्वेश्चन को यहाँ पे हम सोल्व अपने लिए नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो क्वेश्चन को सीधे सीधे हम बनाते जा रहे हैं और वो आपको समझाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरा कोशिश यही है कि क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक का जो भाषा वाला क्वेश्चन है उसको भाषा का क्लियर हो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन सीख जाइएगा, पल भर के लिए सीख जाइएगा, अभी के लिए सीख गए, कल होकर के भी बना दीजिएगा, लेकिन जब बाद में बनाने का बारी आएगा तो आपसे उस टाइम नहीं बनेगा। तो आप ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि टाइप 1 जो हम सोल्व किए थे उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन था, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा ट्रिक वहां पे लग रहा था। ऐसे तो हम ट्रिक पे चल नहीं रहे, क्योंकि ट्रिक सिर्फ जादू नाम का चीज होता है, समझे। ट्रिक पे कभी मत जाइए, फंस जाइएगा चक्कर में। एकदम ट्रिक आपका एग्जाम में लगेगा ही नहीं, एकदम नहीं लगेगा, आप विश्वास रखिए। ठीक है, ट्रिक एग्जाम में नहीं लगेगा, आपको सिर्फ बेसिक और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन का जो भाषा लिखा हुआ रहता है उसको जड़ से पकड़ लेना चाहिए ताकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ताकि क्वेश्चन को आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन का पैटर्न बदल के भी दे दिया तो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए सीखने का और क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ करके समझने का। तो चलिए यहीं से मिशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग इस बार CGL पार। ठीक है, CHSL भी पार, MTS भी पार, जिनको जिस डिपार्टमेंट में मिले उस डिपार्टमेंट में घुस जाना है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 41 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है P का 60% बराबर Q का 50% तथा Q बराबर P का x% है, तो x का मान क्या होगा। देखिए P का 60%, P का 60% का मतलब होता है ना गुना, हाँ ठीक है 60%, बराबर है Q का 50%, Q का 50%, ये रहा। तो पूछा क्या हमसे, Q बराबर P का x% है तो x का मान क्या होगा। जैसे क्वेश्चन था वैसे हम लिख दिए। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए P वाला वैल्यू ये हो जाएगा और Q का मान ये वाला हो जाएगा। वैल्यू मान दोनों एक ही होता है, एक बोल दिए हिंदी में और एक बार बोल दिए इंग्लिश में। तो P बराबर मेरा क्या हो जाएगा 5। आपको पहले से बताते आ रहा है कि इस प्रकार में जो P का वैल्यू होता है वो एक मतलब समझिए कि जस्ट अपोजिट वाला होता है। तो P का इधर वाला हो जाएगा, Q का इधर वाला हो जाएगा। तो Q का वैल्यू कितना आ गया मेरा 6। अब Q यहाँ है तो Q की जगह हम 6 रखेंगे, बराबर P 5, तो 5 रखेंगे, गुना x प्रतिशत को परसेंट हटाएंगे, फ्रैक्शन में लाएंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, ये कट गया हमसे कितना से 100। अब ये जो 20 है ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 120 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 120 बराबर x। यही तो हमसे पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 120।
आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। धीरे धीरे बातों को समझ रहे हैं और आगे आगे जब बढ़िएगा तो ये सब तो थोड़ा मतलब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, भाषा वाला क्वेश्चन अभी नहीं फंसा है। जब आगे बढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब तक क्वेश्चन को नहीं समझिएगा सॉल्यूशन यहाँ पे हम नहीं करेंगे, एकदम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन को समझा दें। काहे कि अगर आप एक क्वेश्चन अगर दिमाग में सेट हो गया ना तो उस टाइप का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में हमको ज्यादा मेहनत नहीं होगा, आप खुद कर लीजिएगा, मेरा वीडियो नहीं देखिएगा। तो हमको यहाँ पे समझाने से मेरा फायदा हो रहा है कि हम आपको सिखा दिए। आप कभी ना कभी बोलिए कि हाँ हम यहाँ पढ़े थे तो यहाँ से सीख गए, लेकिन लॉस हो रहा है क्या कि आप मेरा वीडियो नहीं देखिएगा। तो मेरा वीडियो देखेगा नहीं तो मेरा चैनल चलेगा नहीं। इसलिए बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर दीजिए, जो सीखना चाहते हैं उन तक पहुंचाइए, वो सीख लेंगे, वही मेरे लिए सक्सेस है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम के साथ। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 रीड कीजिए सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे। ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन को तो आप रीड कर लिए, अब देखिए कि इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। ए जो है बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है। मान लेते हैं कि 20 100 है तो ए कितना हो जाएगा मेरा 80। यहां से किसी को दिक्कत, 100 का 20% क्या होगा 20, तो 20 जब कम हो जाएगा तो ए क्या हो जाएगा 80। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। सी डी से 30% अधिक है, एक मिनट इसको छोड़ दीजिए। यदि डी ए से 25% कम है, देखिए सी भी है डी भी है। ठीक है, अब बोल रहा है सी डी से 30% अधिक है, सी डी से, तो हम पहले डी का वैल्यू ले लेते हैं और डी का वैल्यू अगले स्टेप में है। डी ए से 25% कम है, ए से 25% कम है, तो ए 80 है, तो ए का 25% क्या होगा 25 चौ 100, 20 चौ 80, यानी 20 कम है, 20 मेरा कम है, 80 से 20 कम है कौन डी, तो डी क्या हो जाएगा मेरा 60। कोशिश कर रहे हैं आपको धीरे धीरे समझाने का। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि सी डी से 30% अधिक है। सेकंड पॉइंट पे देखिएगा, सी डी से 30% अधिक है। किससे? सी डी से 30% अधिक है, तो 60 का 30% कितना हो जाएगा? ऐसे तो तुरंत 18 निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए यहां पे 1 0 से 1 0, 1 0 से 6 18, तो 18 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 78। हम ये जो कैलकुलेशन किए हैं ये अपने लिए नहीं आपके लिए किए हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, अब देखिए करना क्या है कि हमको ए बी सी डी पता चल गया। अब 4 ऑप्शन दिया है और 4 ऑप्शन में बता रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो संबंध देखिए हर एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में जो रिलेशन दिया है वो दोनों बी और सी, बी और सी, बी और सी का रिलेशन दिया है। तो हम लोग बी और सी को लेके चलते हैं। तो देखिए बी और सी, पहले सी बटा बी बराबर 78/100, ये मेरा लिखना उचित हुआ। 100/78 बी बटा सी लिखते तो 100/78। ठीक है, अब देखिए लेकिन हम सी बटा बी लिखे हैं 78/100। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। चलिए इस इंक से मार्कर से करते हैं, ब्लू वाले से। 100 सी हो जाएगा बराबर 78 बी हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सी को यहां रखते हैं हम 78 बी बटा 100। अब बताइए नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश हर, जब हर में नीचे 2 0 है, अगर इसको हमको मन किया कि डेसिमल में हम कन्वर्ट करें तो वहां क्या लिख सकते हैं? सी बराबर 0.78। नीचे 2 शून्य है तो ऊपर में 2 डिजिट के बाद लेफ्ट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिए 0.78 बी, यही तो मेरा आया। और ये देखते हैं कि हमारे किस ऑप्शन में है। ये हमारा है सी इक्वल टू 0.78 बी, ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 इसी तरीका से है।
तो हम उसको सोल्व नहीं करेंगे, वो आपके लिए रखते हैं। एक सेकेंड, पहले इसको फिर से समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन नंबर 43 बनाने में कोई दिक्कत ना हो। बोला क्या, ए बी से 20% कम है, तो बी को हम मान लिए कि 100, तो जब वो 20% कम होगा तो 100 का 20% 20 होगा, तो ए 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला सी डी से 30% अधिक है, तो सी डी से, तो हमको लगा कि डी हम न सी पता है ना डी पता है, तो हम 1 मिनट उसको छोड़ के आगे पढ़ें कि डी ए से 50% कम है। ए हमको पता है, तो डी ए से 50% कितना, 25% कम है, सॉरी 50 नहीं 25% कम है। तो 80 का 25% क्या होगा, 80 का 50% 40, 25% 20, तो 20 कम है तो 60। हम यहां निकाले थे ऐसे, लेकिन उस तरीका से वहां से सोच करके फटाक से आप निकाल सकते थे। उसी तरीका से फिर सी जो है डी से 30% अधिक है, तो 60 का 30% 18, तो 60 से 18 ज्यादा 78। अब हर एक ऑप्शन में सी और बी को रिलेट करके दिया है, बी और सी या बी दोनों को रिलेट करके दिया है, तो हम इस तरीका से किए और हमारा आंसर आ गया C इक्वल टू 0.78 बी। बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और हाँ एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो 43 है हम यहां पे लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 आपको कल बोले थे आपके लिए एक नारा लगाया था ना क्लास में, पिछले क्लास में, तो क्वेश्चन नंबर जो 43 होगा वो आपके लिए होगा। आप बनाएंगे, ऑप्शन नंबर कमेंट में कमेंट करेंगे विथ क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर विथ आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा कि 43 का आंसर वही होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, हम टाइम यहां पे बर्बाद नहीं करेंगे सोल्व करके, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है ए बी से 28% अधिक है। देखिए ए है बी है, ए जो है बी से 28% अधिक है, तो मान लेते हैं कि 100 है, तो 100 का 28% क्या हो जाएगा 28, तो ये 128 हो जाएगा। यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सी ए प्लस बी के योग से, देखिए ये जो सी है ना, सी ए प्लस बी के योग से, तो ए प्लस बी का योग कितना हो गया 100, 228, 228 ए प्लस बी का योग, ए प्लस बी का योग हम लिख दिए, ए प्लस बी का योग 228। क्वेश्चन पढ़िए आप, सी जो सी ए और बी के योग से 25% कम है, 25% कम है, कितना कम है 25% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम सी का वैल्यू निकालते हैं। और सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये ए प्लस बी का योग से 25% कम है, तो हम इसका 25% निकाल लेते हैं और माइनस कर देते हैं, तो 25 चौ 100, अब 4 से इसको भागा देंगे तो ये कटेगा 5 चौ 20, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 8, तो 7 चौ 28, कट गया कितना आगे 25% 57, तो 228 से 57 कम है, तो यहां कितना हो गया 8 में से 7 गया 1, और यहां 22 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 17, 171, यानी सी हमारा कितना है 171। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी ए से, किससे, ए से, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये कितना अधिक है ये देखिएगा, 2 यहां जुटेगा तो 30 हो जाएगा, 40 70, 40 2 42, 1 43, 43 अधिक है, ए से सी 43 अधिक है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है 43 अधिक है, किससे, ए से, किससे, ए से, जिससे और जिसका वो नीचे, तो 128 नीचे, और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे और इसका आंसर आप बताएंगे, कमेंट कीजिए आप, हम सिर्फ काम थोड़ी करेंगे, इतना मेहनत करेंगे हम भी, तो आप बैठ के खाली देखिएगा तो काम नहीं ना चलेगा। प्रैक्टिस कीजिए, इसका सॉल्यूशन निकालिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए और बता दीजिए कि 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से
30% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। जब इस प्रकार के आपको प्रश्न मिले तो ऐसे लिखिए, पहले ए लिखिए, फिर बी लिखिए, फिर सी लिखिए और फिर डी लिखिए, और फिर सब का इसका अपना अपना जो वैल्यू दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको लिखिए। देखिए पीछे से लिखना शुरू कीजिए, पीछे वाले को आप 100 मान लीजिए, डी को 100 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या पढ़िए, यदि सी डी से 30% अधिक है, सी जो है डी से 30% अधिक है, तो इसको हम 100 अगर माने हैं तो 100 का 30% क्या होगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 30% अधिक है तो 130। क्लियर है यहां तक। अब उसके पीछे वाला पढ़िए, बी सी से 40% कम है, बी जो है सी से जब 40% कम होगा तो कितना प्रतिशत होगा 60%, इसका 60% होगा ना, 40% कम होगा तब। अब 130 का 60% क्या होगा 78, ऐसे निकाल सकते हैं आप। 130 का 60%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 छक्का 78, यहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, ए जो है ना बी से 25% अधिक है, तो देखिए 78 का 125% होगा, जब 25% है तब अधिक है तब बटा 100, ये हो गया 25 25 से, अब 25 चौ 100, ये कट जाएगा आपका 39 और ये हो जाएगा 2, 39 गुना 5 कितना हो जाएगा, इन 39 गुना 5 हो जाएगा आपका 195 बटा 2, 195 बटा, ठीक है 195 बटा 2। अब 195 बटा 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 95, अब 5 को आधा करेंगे तब 2.5 यानी 97.5, यानी ए का जो वैल्यू है वो 97.5 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद देखिए क्या बोला है कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए जो है डी से कितना प्रतिशत कम है, तो 2.5 कम है, 2.5 रहता तो 100 के बराबर हो जाता, तो इसका इस डी से ए को माइनस करेंगे तो 2.5 निकलेगा। किससे कम है, डी से कितना प्रतिशत कम है, तो बट्टे में 100 गुना 100, 100 से 100 कट गया, 2.5% कम है। ये मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर आपका 2। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से सुन लीजिए, ए बी सी डी ऐसे लिख दिए, ठीक है। जो हमारा परसेंटेज दिया है कैसे अधिक है कैसे कम है हम पीछे से लेके चलेंगे। तो बोला सी जो है ना डी से 30% अधिक है, तो इसको जब 100 माने तो 30% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा 130। फिर क्या बोला कि बी सी से 40% कम है, जब इससे 40% कम है तो इसका 60% ही होगा, तो ये 60% हो गया 78। फिर क्या बोला ए बी से 25% अधिक है, तो जब ये अपने आप में तो पूरा 100 है तो इसका 125 होगा, तो 125 निकाल दिए तो ये कितना हो गया, देखिए यहां से निकल गया 97.5। अब बोला है कि ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ए डी से कितना प्रतिशत है, तो कम है 2.5। अब प्रतिशत निकालेंगे किस पे, डी पे, क्योंकि डी से बोल रहा है जिससे जिसका वो हमेशा नीचे, गुना 100 कर देंगे प्रतिशत निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल मेरा राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46, ए बी से 20% अधिक है तो बी सी से 25% अधिक है, इसी प्रकार सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है, तो ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो लिखिए पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ठीक है। अब लास्ट वाला को हम 100 मान लेते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन को किया था उसी प्रकार। अब लास्ट वाला नीचे से पढ़िए, डी ई से 20% अधिक है, डी जो है ना ई से 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 120। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब उससे पहले वाला पढ़िए, सी डी से 60% कम है, सी जो है डी से 60% कम है, सी डी से 60% कम है, तो 40% होगा, तो 120 का 40% कितना हो जाएगा 1248, 1248। जब 60% इससे कम है तो अपने आप में बचा होगा 40% ना, तो 120 का 40% निकाल दिए तो उसी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, बी सी से 25% कम है, अधिक है, बी जो है सी से 25% अधिक है, तो 25% अधिक, 48 का 25% निकालेंगे तो 25 चौ 100, 12 चौ 48,
यानी 12 जुट जाएगा, तो 12 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। जब बी सी से 25% अधिक होगा तो इससे तो अधिक ही होगा 25%। 48 का 25% कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे तो निकाल दिए, लेकिन आप कैसे निकालिएगा अगर एग्जाम में निकालने का बात है तो। 48 का 50% कितना होगा 24, और 25% कितना होगा 12, तो 12 जोड़ देंगे, 25% अधिक है तो 60। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ए बी से 20% अधिक है, ए जो है ना बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, तो 60 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 72। अब यहां से आप कैसे निकाल सकते थे, 60 का 10% कितना 6, तो 20%, 10 गुना 10 दूनी 20, तो 6 दूनी 12, तो 12 जुड़ता था 72। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ये हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा ए बी सी डी ई पांचों का वैल्यू आ गया। अब ऑप्शन में बोला है कि ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 को हम देखेंगे, डी बी से 60% कम है, डी बी से 60% कम है, डी जो है बी से 60% कम है, तो कम थोड़ी है, डी तो ज्यादा है, तो ये तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इलिमिनेट हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत। अब ऑप्शन नंबर 2 पे आइए, ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है ई ए से 28% अधिक है, ई ए से 28% अधिक है। ऐसे तो 28 अधिक है, लेकिन किस से, ए से, तो हम निकालेंगे किस पे, इस पे, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 भी मेरा गलत। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 पे आएंगे, ए डी से 40% कम है, ए जो है डी से 40% कम है, ए डी से 40% कम है, किससे, डी से, तो डी वाला नीचे 120, कम कितना है वो हम देखेंगे, ये कम कितना है, यहां करेंगे 8 रखेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 इधर 48 कम है, तो 48 गुना 100, 1 0 से 1 0, 12 चौ 48, 10 चौ 40% कम है, सही में कम है, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 बोल रहा है यदि बाई का x%, बाई का मतलब गुना x% 150 है, कितना है 150। उसके बाद बोल रहा है z का मतलब गुना y% 300 है, तो x और z के बीच का संबंध क्या होगा, ऑप्शन में दिया है। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x/100 परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 150, फिर देखिए z गुना y/100 बराबर 300। अब देखिए इस 100 को हम इधर लेके चले जाते हैं, गुना कर देते हैं, y इंटू एक्स बराबर 2 0 बढ़ जाएगा, z गुना y बराबर 3 0, 3 2 0 पहले से था, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर होगा तो 2 0 इधर एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब बताइए, देखिए यहां पे बाई इसमें भी है और बाई इसमें भी है, यहां तक दोनों में बाई बाई है, तो बाई कॉमन हो गया मेरा। अब देखिए x 15,000 है और z 30,000 है, मान रहे हैं हम, सोच रहे हैं क्या संबंध है, वही तो हमसे पूछा है, तो उसी को तो निकालना है हमको, ज्यादा छेड़छाड़ क्यों करेंगे। ठीक है, तो x हमारा 15,000 है, z हमारा 30,000 है, यानी x से z 2 गुना है, x से z 2 गुना है, तो किस ऑप्शन में है, कहीं नहीं है। 2 गुना x 2x इक्वल टू z हम लिख सकते हैं। अगर x में है, हम x के वैल्यू में अगर 2 गुना कर देंगे तो ये भी 30,000 हो जाएगा, तो z की इक्वल टू हो जाएगा, इसीलिए 2x इक्वल टू z हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बाई बाई दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो x का वैल्यू मान लिए कि 15,000, z का वैल्यू मान लिए 30,000। अगर हमको x और z में ही तो संबंध पूछा है, तो x और z में संबंध ये है कि x से z वाला 2 गुना है, तो हम 2x, अगर x को 2 गुना करके रखेंगे तो वो z के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा बिल्कुल राइट रिलेशन है, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम होगा। 5.6 किलोग्राम का 140 ग्राम, तो पहले ग्राम, 5.6 ग्राम किलोग्राम है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में। तो 5.6 को हम लोग 1000 से गुना कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं ग्राम में मेरा, ठीक है। और नीचे इसका 10 डेसिमल हटा देंगे तो नीचे हो जाएगा 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 56 गुना 100 5600, ये मेरा आ गया ग्राम। अब हम देखेंगे कि 140 जो है वो 5600 ग्राम का कितना प्रतिशत है। 5600 ग्राम का, क्वेश्चन में क्या है 5.6 किलोग्राम का, लेकिन हम ग्राम में ले आए 5600 ग्राम का, तो का वाला नीचे, 5600 नीचे और 140 ऊपर, गुना 100, ये कट गया, तो ये हो गया आपका 14 चौक 56, ऊपर बचा 1, 10/4। आप अपने तरीका से सोल्व कर लीजिएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, सब लोगों को आता भी होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में रीड कीजिए। यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। ध्यान से देखिए, PHOTOGRAPH, अक्षरों की संख्या की बात की गई है और पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया गया है। पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया गया है, दो जगह पीएच है, हम यहाँ एफ लिख देते हैं। अब देखिए हम पहले काउंट करते हैं कि फोटोग्राफ में कितने लेटर्स हैं, कितने अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लेटर्स हैं। अगर हम पीएच के जगह एफ लिख दिए तो कमी हुआ। देखिए पीएच के जगह हम 2 अक्षर के जगह 1 अक्षर लिख रहे हैं, 2 अक्षर के जगह 1 अक्षर लिख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कमी हुआ होगा। तो अब देखिए हमारा नया वाला कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कमी कितना का हुआ, 2 का। किस पे, 10 पे। परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुना करेंगे, 10 दहा को 100, 10 दूनी 20% का कमी हुआ। ये मेरा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है 8 का 0.008% का 0.08% के पावर 1/9 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत हुआ होगा, लगता है गलत निकल गया। चलिए जल्दी से पढ़ रहे थे, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। 8 का मतलब गुना 0.008% का मतलब गुना 0.08% की पावर है 1/9। अब इसको सोल्व का मान ज्ञात कीजिए। तो 8 गुना 8 लिख देते हैं, प्रतिशत है तो नीचे 100। अब देखिए डेसिमल यहां से हटाएंगे हम, तो डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है तो नीचे 1000। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। गुना 0, फिर ऊपर में 8, प्रतिशत हटाएंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बटा 100 लगा करके, अब फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो गुना 100। क्या है, ये पूरे का पावर है 1/9। अब बताइए 8 को हम 2 का पावर क्यूब लिख सकते हैं, 2 के पावर क्यूब, ऐसे 2 के पावर क्यूब गुना 2 के पावर क्यूब गुना 2 के पावर क्यूब, तीनों 8 को लिख दिए। 10 देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको हम 10 के पावर 9 लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिए, क्लियर, ठीक है। अब देखिए जब मल्टीपल में रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 2 के पावर 9 बटा 10 के पावर 9 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सब के ऊपर 1/9 का पावर है, ये सब के ऊपर। तो देखिए यहां से हम 2 के पावर 10 इस पे निकालेंगे 9 गुना 1/9, तो ये कट जाएगा, तो आ गया 2/10। और 2/10 को हम डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो 0.2, क्योंकि नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, तो 0.2 मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आसान सा था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 पे, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66.2/3% का मान 179 है तो उसी संख्या के 3/4 का 33.1/3% कितना होगा। चलिए देखिए, यदि किसी निश्चित संख्या मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है, x के 1/8 1/8 75% का फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, 75/100, 25 या 75, 25 3/4 गुना 3/4, हर एक परसेंटेज फॉर्म को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो 66.2/3% का फ्रैक्शन, देखिए 33.1/3% होता है 1/3 का, तो 66.2/3 हो जाएगा हमारा 2/3 का, तो गुना 2/3 का मान 179 है। कितना है, 179। तो देखिए 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, यानी x इक्वल टू 179, 8 दूनी 16 उधर जाके गुना होगा तो 8 दूनी 16, ये हमारा हो गया x इक्वल टू इतना मान आ गया। अब क्या बोला है, तो उसी संख्या के, हम तो संख्या निकालनी है, तो उसी संख्या के 3/4 क्या होगा, 3/4, ठीक है, 3/4 का 33.1/3 मतलब 1/3 अभी बताया, का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, नहीं का कितना मान होगा। तो देखिए 3 से 3 कट गया, 4 चौ 16, तो गुना कर दीजिए, 9 चौ 36 की 6, हाथ में 3, 7 चौ 28 से 3 31, 1 हाथ में 3, 4 3 7, 716, x बराबर 716, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, इसका ऑप्शन नंबर हम आपको देख के बता देते हैं कितना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है। अब देखिए बात आता है क्वेश्चन नंबर 52 का, तो क्वेश्चन नंबर 52 जब हम रीड किए थे तो वो गलत है क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए, वो सॉल्यूशन हो सकता है लेकिन हम उसमें कुछ बदलाव करेंगे तब, तो उसको हम बदलाव नहीं करेंगे, वो गलत है तो गलत है, गलत रहने दीजिए, ठीक है। तो हम लोग टाइप 1 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, प्रतिशत चैप्टर से टाइप 1 का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में टाइप 2 को लेकर के, ठीक है। टाइप 2 टाइप 3 एकदम कंटिन्यूअसली कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो दोस्तों आपसे बस कहना यही है कि बने रहिए हमारे चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम के साथ, और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।